हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो हमें पढ़ने वाले हैं वो अभी चैप्टर 3 है, अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अ पिंच ऑफ स्नॉफ का हमने बहुत सारा ट्रिक भी दिया था, जैसे कि पूरा राइटर का नाम याद करने के लिए बहुत सारा ट्रिक दिया था। अ पिंच ऑफ स्नॉफ का जो राइटर का नाम है वो है मनोहर बालगांवकर। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मनोहर बालगांवकर के बारे में सारा डिटेल्स जानेंगे, कौन है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और ये जो है अपीच विश्वनाथ का जो राइटर है मनोहर बालगांवकर है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब? 12 जुलाई 1913 को। ठीक है, 12 जुलाई 1913 को। कहाँ जन्म हुआ था? जन्म हुआ था बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। जन्म कहाँ हुआ था? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या थे? तो वह एक इंडियन ऑथर थे, यानी भारतीय लेखक थे। ऑथर के होता है लेखक। ठीक है, और बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन के मतलब ये होता है कि जो चीज काल्पनिक हो, ठीक है, वो काल्पनिक के हर एक चीज मैटर पे वो लिखते थे। और नॉन फिक्शन का मतलब होता है कि जो हिस्ट्री और साइंस के बारे में जो लिखे उन्हीं को नॉन फिक्शन कहा जाता है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो राइटिंग लिखते थे, सबसे ज्यादा इनका जो लिखते थे, सबसे ज्यादा किस मैटर पर लिखते थे? तो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे और आर्मी के बारे में लिखते थे। आर्मी के बारे में इसलिए कि वो सिविल सर्विस से कुछ उनका जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में भी ये लिखते थे। उसके बाद इनका जो फैमिली था ना, वो फैमिली एक रॉयल फैमिली था। ठीक है, कहाँ के रॉयल फैमिली था? देवास के। वो देवास का रॉयल फैमिली था। देवास जो पड़ता है वो एमपी में पड़ता है। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या थे? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। एक बात और, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लिखाता है, लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है। कर्नल की क्लोनल होता है, कर्नल पढ़ा जाता है। तो क्या क्या थे? लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सिविल सर्विस थे। ठीक है, और एक माइन ओनर का मतलब क्या होता है? खदान के मालिक थे। ठीक है, और एक किसान थे। सवाल आ सकता है कि बताइए मनोहर लाल गौकर क्या क्या थे? तो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सिविल सर्विस थे। ठीक है, और सिविल सर्वेंट थे, सॉरी सर्वेंट थे। और माइन ऑनर में होता है खदान के मालिक थे। और क्या थे? और एक फार्मर थे। अभी हम लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये इनका जो फर्स्ट नोवेल है। ठीक है, फर्स्ट नोवेल कौन सा है? तो इनका जो फर्स्ट नोवेल है डिस्टेंट ड्रम है। डिस्टेंट ड्रम का मतलब क्या होता है? दूर का ढोल। ठीक है, यानी मनोहर लाल का जो फर्स्ट नोवेल है कौन है? तो वो है डिस्टेंट ड्रम। ठीक है, इनका डेट कब हुआ था? तो डेट हुआ था 14 जून 2010 को डेट हो गया था। ठीक है, डेट कब हुआ था? 14 जून 2010 को। और इनका जितना भी इम्पोर्टेंट नोवेल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोवेल कौन कौन है? डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, अ बेंड इन द गंगेज है, द डेविल्स बाइंड है, फिर सालिमान। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, इनका इंपॉर्टेंट नोवेल कौन कौन है? तो डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, अबेंडी द गंगेज है, द डेविल्स वाइंड है, उसके बाद सलीमान है। और इनका कुछ कुछ जो मेन मेन जो शॉर्ट स्टोरी है वो क्या क्या है? वो है अ टेलर ऑफ टेल्स है, अ टेलर ऑफ टेल्स। ठीक बा, द गार्लैंड कीपर्स, कॉक्टस कंट्री, बॉम्बे बिवेवर, ठीक है, रंबल डम्बल और इनसाइड गोवा। ठीक है, ये है इनका शॉर्ट स्टोरी और ये है इनका इंपॉर्टेंट नोवेल। ठीक है, बहुत जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही सब है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मनोहर लाल गौरकर का जितना भी पढ़ाई हुआ था वो पढ़ाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किए थे। और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं अपिंच ऑफ स्नफ, अपिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है सर? अपिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी, मतलब कोई नशीला पदार्थ। स्नफ के मतलब होता है। ये कहानी एक मजेदार वाला है, बहुत ही हंस मतलब हंसने वाला है, बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, इसमें एक मामा जी रहते हैं। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा कैरेक्टर जान लेते हैं, जैसे नाटक में पाठ परिचय होता है वैसे कैरेक्टर हम जान लेते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर है इसमें। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है इसमें नानू काका जी है, नानू काका। उसके बाद जो अदर कैरेक्टर है, अदर कैरेक्टर में है नरेटर है, उसके बाद रतिराम है, उसके बाद सोहन लाल है, उसके बाद हजरत बरकत अली है, उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर। जो इसमें एक की कहानी में एक मामा रहते हैं, मामा की बहन, एक मम्मी, मतलब एक मतलब भाई बहन रहते हैं, और एक भांजा रहता है। यही तीनों पे है कहानी। ठीक है, तो मामा जो रहते हैं ना, वो बहुत बड़का बड़का ड्रीम देखते हैं कि मतलब मिनिस्टर से मिलने का सपना ख्वाब देखते हैं। ठीक है, और वो अपने ख्वाब में किस प्रकार से सफल होते हैं, उसी यही कहानी में कितना झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे अपना प्लानिंग रचते हैं। और ये जो कहानी में बताया गया है ना, जैसे ये मिलना तो चाहते थे लेकिन मिलने ये खुद नहीं, उनको खुद आना पड़ा। अब समझ लीजिए कि वो कितना प्लान रचे थे, कितना झूठ बोलना पड़ा था। अगर पकड़ा जाते झूठ में तो मार के एकदम हालत खराब कर देते, लेकिन फिर भी ये पकड़ाया नहीं, सब चीज अच्छा अच्छा खासा से हो गया था। लेकिन ये सारा जानकारी हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये एक था क्या परिचय, और एक ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा ज्यादा सवाल आता है। अभी के लिए इतना ही।
तब तक के लिए बाय।